नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 25 मई 2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 6,450 रुपया है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 6,450 है, 16% के लाभ में बेचना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग 16% प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, 16 से 16 पचे 80, 16 चौके 64, 64 और 8 72, 16 छक 96, 96 और 7 103। और ये जीरो था, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो इतना रुपये का आ गया क्या, प्रॉफिट। और यदि हम इसमें कॉस्ट प्राइस को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा हम लोग का सेलिंग प्राइस। ये है प्रॉफिट और ये हम लोग का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। 2 5 और 3 8 4 और ये 7, तो ये हो जाएगा हम लोग का सेलिंग प्राइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 73% दूध है तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। देखिए दिया हुआ है 49 लीटर दूध में एक घोल 73% दूध है। जैसे हम बोले कि मिल्क पहले कितना था 63%, और यदि हम दूध का मिलाने का बात करें तो मिलाने वाला कितना होगा 100%, चाहे वो 1 लीटर हो या जितना भी हो, वो परसेंटेज में कितना कहलाएगा 100%। पहले 63% था, मिलाए 100% और बाद में कितना हो जा रहा 70%। यहाँ से क्रॉस माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 में से 70 गया 30, 70 में से 63 जाएगा 7। तो ये जो रेशियो आता है स्टार्टिंग का आता है और ये है मिलाने वाला। स्टार्टिंग वाला रेशियो हम लोग को 30 दिख रहा, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया था 49 लीटर। तो 30 का वैल्यू 49 लीटर है, पूछा कितना मिलाया गया, तो मिलाने वाला कितना है 7, 49 इंटू 7 डिवाइड बाय 30, कितना आ जाएगा। तो 7 9 63, 7 चौके 7 9 63, 7 चौके 28, 28 और 6 34 और डिवाइड बाय 30। सॉल्व कर देंगे तो 30 इकाई 30 बचा 4, फिर से 30 इकाई 30 बचा 13/30। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 27:13 है। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी का अनुपात 26:14 है। यदि 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी है और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेल सकता है तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर देना है दशमलव के रूप में। दिया हुआ है क्रिकेट और फुटबॉल का रेशियो 27 और 13 है। फिर आगे देखिए हम लोग को दिया हुआ है फुटबॉल और हॉकी का रेशियो 26 और 14 है। अगर इसको हम लोग काट के छोटा कर दे कितना हो जाएगा, तो 2 से 13 बार में, 2 से 7 बार में। यहाँ देखिए कि फुटबॉल 13 है, यहाँ भी फुटबॉल 13 है, तो डायरेक्ट यहाँ से फुटबॉल अगर 13 बना तो हॉकी कितना हो जाएगा 7। हमसे पूछा है कि बताइए क्रिकेट का परसेंटेज कितना होगा, तो क्रिकेट ये है 27, और टोटल यदि देखें तो टोटल कितना है, तो 13, और ये हॉकी देखिए 13 और ये 7 13 20, 20 और 27 47% के लिए। इसको हम लोग अगर सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 2700 बटा में 47। इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर आ जाएगा 57.45%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बोला 17 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
चलिए, घनाभ का अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। बस इसी पे हम लोग वैल्यू बिठा देंगे। 2 लेंथ हम लोग को दिया है 17, ब्रेथ दिया है 8 प्लस 8 गुना H दिया है 3 प्लस 3 गुना 17। सॉल्व कर देंगे। 2 17 8 है 136 प्लस 8 दिया 24, 17 दिया 51। 2 गुना जोड़ेंगे सबको तो 1 और 4 5 और 6 11, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कि 422। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोले यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल सरफेस एरिया दिया हम लोग को। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6A स्क्वायर, और ये हम लोग को दिया हुआ है कितना 96। सॉल्व करेंगे, यहाँ से 6 से कट जाएगा 16 बार में, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। पूछा है घन का आयतन। आयतन क्या होता है A का क्यूब। A का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला किसी सप्ताह एक कर्मचारी का औसत आय 180 रुपया है। उसने सोमवार से शनिवार तक 115, 212, 170, 165, 185 और 225 रुपया कमाए। रविवार को उसकी आय ज्ञात कीजिए। एवरेज हम लोग को दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है कि 180 रुपया कमाता है एक सप्ताह का। एक सप्ताह यानी कि 7 दिन, तो टोटल कितना हो जाएगा 1800 126 यानी कि 1260। और सोमवार को कमाता है 115, फिर कमाता है 212, 170, 165, 185, 225। अगर हम ये 6 दिन का जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 5 15, 5 20 और 2 22, हाथ में 2, 1 2, 2 और 7 9, 9 6 15, 15 8, 15 और 8 23, 23 2 25, 25 और 2 27, 1 2 3 4 5 6 2 8, 8 और 2 10, यानी 1072। यदि हम 7 दिन में से 6 दिन वाला घटा देंगे, जो बचेगा वो संडे का आ जाएगा। तो 8 यहाँ बचा, 15 में से 7 गया 8, 188, कितना आ जाएगा 188। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी। 35% कर्मचारी अधिकारी हैं और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 रुपया अधिक है। एक अधिकारी और एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन में दिया है, जैसे हम लिखे ये है ऑफिसर अधिकारी है, और ये है लेबर रख देते हैं श्रमिक। बीच में क्या लिखते हैं एवरेज को लिखते हैं। एवरेज मान लीजिए कि टोटल का एवरेज कितना है x है। क्वेश्चन में बोला कि अधिकारी का जो वेतन है वो एवरेज से 39,000 अधिक है। अगर ये x है तो ये इसका एवरेज कितना आ जाएगा x प्लस 39,000, x प्लस 39,000। यहाँ से जब हम लोग क्रॉस माइनस करते हैं तो नीचे क्या आता है तो रेशियो आता है, और रेशियो में आते किसका, तो ये ऑफिसर का आएगा और यहाँ पे लेबर का आएगा। हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि ये कितना है 35% कर्मचारी जो अधिकारी है 35%, तो बाकी जो बचेगा वो कौन हो जाएगा लेबर, यानी कितना हो जाएगा 65%। काट के अगर इसको छोटा कर दिए कितना हो जाएगा तो 5 7 35 और 5 से ये 13 बार में। यहाँ से जब क्रॉस माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 39,000। हम देखिए 13 से अगर 39 हो गया मतलब कितना गुना हो गया 3,000 गुना हो गया, तो यहाँ भी ये 3,000 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 या 21,000। हम बोले ये तो x से बड़ा है तो ये x से क्या होना चाहिए छोटा, और छोटा करेंगे क्या आ जाएगा x माइनस 21,000।
ये आ गया लेबर का। हमसे पूछा क्या है कि ऑफिसर और लेबर के बीच डिफरेंस बताना है। ठीक है, ये 1 से 39,000 ज़्यादा है और ये 1 से 21,000 कम है, तो ये दोनों अंतर कितना आ जाएगा 39 और 21, यानी कि आ जाएगा 60,000 का अंतर। ये दोनों अंतर कितना का जाएगा 60,000 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दिया है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 14। हमसे पूछा है 14 सेक थीटा बराबर x, तो पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। चलिए अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम 14 के लिए लिख सकते हैं 14 इक्वल टू एक्स बटा में सेक थीटा। चलिए अब इसी 14 का वैल्यू हम यहाँ पे बैठा देंगे। ये 14 का अगर वैल्यू बैठा दें हम लोग एक्स बटा में सेक थीटा इक्वल टू कितना है सेक थीटा माइनस कोस थीटा। ये सेक थीटा इधर गुना होती है क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक गुना कोस गुना सेक कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोला एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवार को मिलाकर मिले। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है कि 3 उम्मीदवार हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। बोला कि हारने वाले उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिला, अगर इसको एक्स मिला है तो इसको भी एक्स। मान लीजिए ये दोनों हारने वाला है और ये है जीतने वाला। जीतने वाले को क्या बोला कि ये दोनों मिला करके जितना मिला है उतना मिला है, इसको एक्स तो इसको कितना मिलेगा 2x। और इस तरह से तीनों को मिला करके एक्स 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 कितना हो जाएगा ये 2x एक्स एक्स, यानी कि 4x बराबर टोटल दिया है कितना हम लोग को 1500। तो पूछा है कि बताइए विजयी उम्मीदवार को कितना मिला। विजयी उम्मीदवार कितना है 2x, इसका वैल्यू निकाल देंगे तो 1500 गुना 2x डिवाइड बाय 4x। 2 से इसको काट देंगे 2 बार में और 2 से 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 750। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिया RA और RB केंद्र O वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है के बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु R से 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एंगल ARB 70 डिग्री हो तो कोण AOB का माप ज्ञात कीजिए। दिया एक सर्कल है, केंद्र इसका O है, 2 उभयनिष्ठ रेखा है, 2 स्पर्श रेखा है RA और RB। R से स्पर्श करता है, ये हुआ R तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। RA और RB 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। दिया है यदि ARB 70 डिग्री, ARB ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री, तो हमसे पूछा है AOB ये वाला एंगल पूछा है। हम लोग को पता है कि इसमें सामने दोनों मिला करके कितना एंगल बनता है 180। ये अगर 70 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 110 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन है। सेवन 1/2 डिवाइड 1 होल 1/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट 2 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6 और इस पे बार लगा हुआ है डिवाइड बाय
1/2 ऑफ 8 होल 1/3। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस बार को सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम 12, तो ये हो जाएगा 4 से 3 बार में यानी कि 3 माइनस 6 से 2 बार में यानी कि 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/12। और जब 1/12 में इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5/2 और माइनस कितना है 1/12, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 12, 2 से 6 बार में यानी कि 6×5 = 30 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 29/12। तो यहाँ तक का वैल्यू हम लोग का कितना है 29/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब ये वाला इधर से गुना होगा 1/2 से तो कितना हो जाएगा 29 और 12 दूना 24 यानी कि माइनस 29 इकाई 29 और 12 दूना 24। और इसको जब सॉल्व करेंगे 4 इकाई 4 और 1 5/4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 24, एलसीएम 24, 4 से 6 बार में तो 6×5 = 30 माइनस 29, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1/24। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7 होल 1 2 7 14 1 कितना हो जाएगा 15/2, और ये डिवाइड है जब मल्टीप्लाई में बदलेगा तो कितना हो जाएगा 24/1। और ये पोर्शन को अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कितना हो जाएगा, तो ये है 1/2 गुना 3 8 24 और 1 25/3। जब इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, तो 25/6। अब इसी चीज़ को ये डिवाइड में है, जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/25। सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 से 5 दिया 15, 5 से 25, 3 छक 18, 18 चौके 72, 18 दूना 36, 36 और 7 43, 5 दूना 10 है तो एक अक्षर के बाद पॉइंट कितना हो जाएगा 43.2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। दिया है यदि x + 1/x x + 1/x = 7.5 है, तो हमसे पूछा है x³ + 1/x³। अच्छा देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये x³ नहीं बल्कि ये x² होगा, x² + 1/x²। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ बना लेंगे, कितना हो जाएगा जो भी नंबर दिया रहता है उसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25, 7 × 8 = 56 और माइनस क्या करते हैं 2, तो कितना आ जाएगा 54.25। यहाँ पे क्यूब दिया हुआ लेकिन क्यूब नहीं वो स्क्वायर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। दिया है x + y + z = 0, x + y + z = 0, x³ + y³ + z³ - 3xyz ये पूछा है। मतलब जब भी हम लोग को x + y + z अगर 0 दिया रहे तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। बस यही हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ पे 0 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यह एक परिवार में 24 दिनों में 6 kg चीनी की खपत होती है, तो उस परिवार में 18 दिनों में कितनी चीनी की खपत होगी। दिया है 24 दिनों में 6 kg चीनी खपत होता है, 24 दिन में कितना kg 6 kg, तो पूछा 18 दिन में कितना kg। निकाल लेंगे 6 × 18 / 24, 6 से ये कट जाएगा 6 चौके 24, इसको जब 4 से भाग दे देंगे तो 4 चौके 16, 4 × 5 = 20, कितना आ जाएगा 4.5 kg। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। दिया है x + 1/x = -13 और पूछा है x का पावर 4 + 1/x पावर 4। ऑप्शन है हम लोग के सामने 2 8 5 6 1 2 7 8 9 1 2 7 8 8 7।
29,243। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे, हम बोले 4 पावर चाहिए, 1 पावर दिया है, 4 पावर चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, 1 से 2 पावर ले आएंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। कैसे लाते हैं, जो भी नंबर दिया रहते हैं उसका स्क्वायर -2, तो 13 का -13 है, जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 -2, तो कितना आ जाएगा 167। चलिए अब जैसे 2 पावर दिया, अब इसका 4 पावर जब करेंगे तो हम लोग सीधा से देखेंगे, जो भी होगा इसका स्क्वायर और -2, तो जब यूनिट डिजिट देखिए कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 49 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 7 आना चाहिए, क्योंकि 7 का जब स्क्वायर होगा तो बनेगा वो कितना 49, लास्ट का यूनिट डिजिट, और इसमें 2 माइनस होगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा, और 7 वाला एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार 2700 रुपया मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास 2 विकल्प क्रमशः 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट देना है, या 25% की एकल छूट देना था। दोनों विकल्पों के बीच कितने का अंतर था। चलिए देखिए, 2 डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट है 10% और 15%, एक स्कीम है 10% का डिस्काउंट और 15% का डिस्काउंट, और दूसरा स्कीम में दिया है 25% का डिस्काउंट। दोनों में अंतर पूछा, हम दोनों का अगर इक्विवेलेंट निकाल ले 10 और 15 का, कितना हो जाएगा 10 + 15 - 10 × 15 / 100, तो ये 15 और ये 0 से ये 0 खत्म, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 - 1.5, एक 0 के लिए पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 23.5, और यहाँ पे अगर देखें तो ये 25% का डिस्काउंट है। दोनों में अंतर देखें, अंतर कितना का जाएगा, अंतर आ जाएगा 1.5 का, और हम लोग को दिया हुआ है कि वस्तु का मूल्य 2700 रुपया है, ये 1.5 का अंतर है, वस्तु का मूल्य कितना है 2700। 1.5% अगर हटेगा तो यहाँ पे 00, ये परसेंट के लिए 00, सॉल्व करेंगे 1 0 खत्म, 15 से अगर कर देंगे इसको कितना बार में कट जाएगा, 15 × 7 = 105, 15 दूना 30, 30 और 10 40, यानी कितना जाएगा 40.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बोला एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है, तालाब की धारिता बताइए, यानी कि आयतन पूछा है। चलिए देखिए, दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिया हुआ है, आयतन कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 50 × 35 × 2.5, सॉल्व कर देंगे इसको, कितना जगह ये पॉइंट हटेगा तो 0, ये 0 से ये 0 खत्म, सॉल्व कर दीजिए, 25 से अगर इसको गुना कर दे तो 25 × 5 = 125, 25 × 3 = 75, 75 और 12 87 × 5, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 35 और 2 37, 5 × 8 = 40 और 3 43, 4375। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बोला 8675123 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 33611 और शेषफल 3485 आता है, भाजक ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है एक संख्या है, चलिए जैसे थोड़ा सा डिवाइड का रूल समझ लेते हैं, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये है भागफल, और ये जो बचता है ये कहलाता है शेषफल। चलिए हम लोग जब भाजक को भागफल से गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, वो भाज्य आ जाता है। मान लिए कि ये x है, भाजक हम लोग को पूछा है, भाजक नहीं पता तो x मान लिए, और भागफल हम लोग को दिया हुआ है 33611, शेषफल दिया हुआ है 3485, और ये भाज्य हम लोग को दिया हुआ है कितना है 8675123। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इससे पहले गुना करते हैं कितना हो जाएगा 33611x, और इसको जोड़ देते हैं तो 3485, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर 86751
1 2 3, तो ये हो जाएगा 33611x इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा तो 13 में से 5 गया 8, 11 में से 8 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, और ये 8 6 7। अब इसको डिवाइड देना है इससे, जब हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड देंगे 8 6 7 1 6 3 8, डिवाइड देना है किससे 33611 से। चलिए तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग को, x बराबर अगर देखें तो 8 6 7 1 6 3 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 33611, यही डिवाइड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि कितना बार में भाग लग सकता है, 2 बार में लगा देते हैं, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 2 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 16 में से 7 गया 9, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें डिवाइड नहीं लगेगा, 1 3 और लगा देंगे तो कितना बार में लग जाएगा। अगर देखें कि ये कितना बार 6 बार में अगर करेंगे तो 3 6 18, ये लगभग ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 2 ही डिजिट को देखते हैं, 3 6 18 तो 8 होना चाहिए, 3 6 18 19, 6 बार में ज़्यादा होगा तो 5 बार लगाते हैं, तो 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16। चलिए पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कि 25, हम लोग को एक ही ऑप्शन दिख रहा है 258 हम लोग को ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है 538 258 248 और 356। तो हम लोग देखिए कि 25 कम से कम आएगा, 25 से एक ही ऑप्शन है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बोला 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे। दिया है 16 पुरुष, देखिए MDH का अगर हम लोग फॉर्मूला लगा दें 16 पुरुष 15 दीवार को, यानी 15 दीवार क्या है वर्क है, 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिन में करता है पेंट। तो पूछा कि 20 पुरुष 20 दीवारों को कितना दिन में करेगा। सॉल्व करेंगे, ये 20 20 खत्म, 15 से 15 तिया 45, तो दिनों की संख्या कितना जाएगा 16 तिया 48, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बोला एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है, यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। दिया है 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी और ये 10% करके बढ़ता जाता है, तो 2021 तक पूछा है। 10% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 1 साल का, फिर ये बढ़ेगा तो दूसरा साल, और ये बढ़ेगा तो ये तीसरा साल, क्योंकि 2018 से 21 तक पूछा है। सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, तो कितना हो जाएगा 11 11 11, यानी कि ये हो गया 11 का क्यूब 1331 गुना 2। देखिए डिवाइड में अभी 2 0 1 और 3 0 से डिवाइड देना है, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2 और 3 0 से डिवाइड देना था, तो 3 अक्षर के बाद क्या करेंगे पॉइंट बैठा देंगे, कितना जाएगा 2.662 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगा। व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि ट्रेन खुद का लंबाई पार करेगा। चलिए दिया है 180 मीटर, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में यदि हम स्पीड से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा टाइम, और स्पीड हम लोग को देखिए दिया, ये तो मीटर में है और स्पीड हम लोग को कितना दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 को पहले जो ये हम लोग को स्पीड दिया है इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, कितना से 5/18 से, तो 18 से 18 × 54 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये इसलिए चेंज किए हैं क्योंकि ये जो है मीटर में दिया हुआ था, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये स्पीड, डिस्टेंस बटा में स्पीड क्या निकल जाएगा टाइम। सॉल्व कर देंगे तो 15 × 15, 15 दूना 30, कितना आ जाएगा 12 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर में हम लोग को DI दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25।
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40%, 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा। चलिए देखिए 3 छूट दिया हुआ हम लोग को और पूछा है कि बताइए सबको मिला के एक डिस्काउंट कितना का बनेगा। डिस्काउंट है 20%, 40% और 75%। तो हम लोग एक तो ये कर सकते हैं कि पहले ये दोनों को मिला करके सक्सेसिव निकाल सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा 20 + 40 - 20 × 40 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0, 40 20 60 -2 चौके 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 52%। और फिर ये इसको और इसको मिला करके दोनों को मिला करके बना दे, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 75 + 52 - 75 × 52 बटा में 100, 25 × 75, 25 चौके 100, 4 से ये कट जाएगा 13 चौके 52, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7 7 5 12 माइनस 13 3 39, 7 में से 17 में से 9 चला गया 8, ये कितना हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना का आ जाएगा 88%। या तो फिर इसको एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं कि मान लिए कि वस्तु पहले 100 का था, 20 का डिस्काउंट दिया, कितना का बन जाएगा 80 का। हम बोले फिर 100 का था, 40 का डिस्काउंट दिया, कितना का हो गया 60 का। फिर 100 का था, 75 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा 25 का। यही 3 डिस्काउंट है। और यदि बात करें हम कि मान लिए कि वस्तु ओरिजिनल 100 का था, अब नहीं था, हम लोग को सॉल्व करेंगे, ये 100 से ये 100 खत्म, काटेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 से 25 चौके 100, 4 से 4 दूना 8, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6 दूना 12। अब ध्यान दीजिए कि पहले जो वस्तु 100 का था अब कितना बन गया 12, तो यहाँ से डिस्काउंट निकाल लेंगे, कितना का डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 88% का डिस्काउंट। चलिए तो इस तरह से ये हम लोग का सेट खत्म हो गया है। आज बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर कर दें।